आज मैंने टेंशन मत ले यार, दिव्य प्रकाश दुबे जी की जो ये नई पुस्तक है मैंने इसे कंप्लीट करी। ये पढ़ते वक्त मेरे को बड़ी अच्छी लगी। मैं कल बाहर गया हुआ था और मैंने ये पुस्तक अपने साथ ले लिया कि चलो जी रास्ते में पढ़ लेंगे, और अपने बिजी शेड्यूल के अंतराल में मैंने इस पुस्तक को पढ़ा। इस तरह की ये पुस्तक है, मेरा लगता है कि हर नवयुवक को या नवयुवती को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। एक बार तो पढ़े, कुछ चीज़ें मिली। अब इसमें क्या है कि जो हमारा काम होता है, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार की, हमारे समाज की, किसी दूसरे लोगों की देखा देखी होती है अधिकतर, और मोटे मोटे तौर पे ये हमारी नहीं होती है। जैसे किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, पर कभी हमने अपने आप से नहीं पूछा कि हमें क्या बनना है। हमने ये देखा कि इसमें सबसे ज़्यादा पैसा है, तो पैसे के पीछे हम भागने लगे। अब पैसे के पीछे भागने कैसे लगे? हम गाँव से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, कस्बों से आते हैं। अधिकतर भारतीयों की यही मूल पहचान है। शहरी हम थोड़े कम हैं, बट दिखावा शहरी थोड़ा ज़्यादा करते हैं। अब क्या इसमें है कि जहाँ से हम आ रहे हैं, हम अपने गांव, छोटे गांव, अपने परिवार, अपने समाज, अपने हितैषी, अपने हित नातों को छोड़कर एक किसी शहर में, जैसे दिल्ली है, बेंगलोर है, बॉम्बे है जो कि मुंबई हम कहते हैं, पुणे, ऐसे अलग अलग शहर हैं, हम जाते हैं किस लिए? पैसे के लिए। अब क्या है, इन पैसों की फिराक में हमने कितनी सारी चीज़ें गंवा दी। पहला हमने गंवाया अपना परिवार, जो कि उसकी कीमत पैसों में नहीं तोली जा सकती। हमने गंवाया अपना समाज, हमने अपने हित नाते, हित ऐसे सबको गंवा दिया। हर जगह की अपनी अपनी सभ्यता होती है, अपनी अपनी कल्चर होती है, हमने उसको भी छोड़ा है। तो ये होता है पैसों के लिए, और ये होता है किसी दूसरे को देख कर उसके पीछे या उसके जैसे बनने को तत्पर हो जाना। एक और इसमें पहलू ये है कि अगर हम जो बनना चाहते हैं, अगर वो हमारे मन मुताबिक हो, हमारे दिल मुताबिक हो, तो उसमें गलानी शिकवा की गुंजाइश नहीं होती है। जो ये पुस्तक कहीं ना कहीं इस हिस्से को भी टच करती है। अभी दिव्य प्रकाश दुबे जी ने लिखी है, तो आपको भी पता है कितने अच्छे लेखक हैं। तो अच्छे लेखक हैं ये तो आप भी जानते हैं, पर उस पर बात करने से कोई बड़ी बात नहीं है। तो किस तरीके से एक व्यक्ति सेटल होने के लिए कहता है कि दूसरे की नज़र में सक्सेस होने के लिए, यह लगता है कि यही सफलता है। हर व्यक्ति की एक उम्मीद होती है, हर व्यक्ति की अपनी मजबूरियाँ होती है, तो उनको लगता है कि यही सफलता। उसके लिए हम लोग, बड़े सारे लोग आईटी कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में एक अच्छे पोजीशन पे, जरूरी है ये देश के लिए, आर्थिक मजबूती के लिए। परंतु कहीं ना कहीं हम अपनी मन को, अपनी उम्मीदें को, अपने अंदर बैठे खुद को कुर्बान कर देते हैं, मार देते हैं। पुस्तक उसी पर मोटे मोटे तौर पे है। जो हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं, किस तरीके से, हम कहीं ना कहीं, और बड़े सारे लोग उस चीज़ को दूर किनारे रख देते हैं कि चलो जी ये तो चल रहा है। तो ये पुस्तक उस पर बात करती है। हम बड़ी सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। हमें अपने जीवन में अपना काम, अपने लोग, अपने सगे संबंधी, अपनी प्रेमी और प्रेमिका, अपने परिवार, अपने समाज को वक्त देना चाहिए और उनसे प्रेम करना चाहिए। इसमें एक बड़ी अंत में एक अच्छी लाइन है, मैं उसको आपको बताता हूँ। इंसान मरता है तो एक दुनिया भी मर जाती है, और इंसान जीता है तो रोज़ इस दुनिया को नया कर सकता है। ये तो आपको ही पता है। एक इससे दूसरे पहलू हम देखते हैं, हमारे संबंध कितने जनों से होते हैं। कुछ से ठीक ठाक होते हैं, कुछ से बहुत ठीक होते हैं, कुछ से इतने घनिष्ठ होते हैं कि हम उनके बिना रह भी नहीं सकते हैं। अब क्या है, हर इंसान की अपनी एक दुनिया है, और जब आप और वो इंसान साथ में रहते हैं, वक्त बिताते हैं, एक दूसरे के खुशी के पलों को शेयर करते हैं, तो एक नई दुनिया उत्पन्न होती है जो कि आम दुनिया से कहीं भिन्न होती है। और वो दुनिया जो है, एक देखी जाए तो एक दूसरे व्यक्ति उस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, ना उसको क्रिएट कर सकते। तो हमारी दुनिया हर एक व्यक्ति के साथ एक नई दुनिया होती है, और एक
अलग दुनिया होती है। तो ये पुस्तक मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि पढ़िए, अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा, कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी और आनंद होगा। धन्यवाद।